नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, हालांकि हमारा जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक सिद्धांत जो हैं उन पर चर्चा करना हमारा मेन उद्देश्य है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि द्वंद्वात्मक जो भौतिकवादिता है वो मनुष्य के जीवन में पहला स्थान रखती है, यानी जो डायलैक्टिक मटेरियलिज्म है उसका स्थान पहले है और जो स्पिरिचुअलिज्म है यानी अध्यात्मवाद है वो सेकेंडरी है। एक बात तो ये, लेकिन क्योंकि अब 5 अक्टूबर के दिन हरियाणा है, यहाँ 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, तो इसकी कुछ जानकारी तो साझा करना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमारे पास ये ठीक है कि हमारे पास इतने साधन नहीं है, जो रिसोर्सेज भी नहीं है, तो हम किसी की मदद से आप कह लें तो हम उन्हीं की मदद से हम आपको कुछ जानकारी साझा करेंगे। देखिए कि हरियाणा में जो सोशल मीडिया है वो क्या कह रहा है, और हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह लें, लोग गोदी मीडिया के नाम से भी उसको जानते हैं, क्या है जो भी जैसा भी, लेकिन वो उनका आकलन अपना है और सोशल मीडिया है जो उनके जो साथ काम कर रहे हैं या जो उनकी जो सोच है वो कुछ भिन्न है। ठीक है जी। और यहाँ पर हम एक दीपक शर्मा जी हैं, उनके जो चैनल है, जो यूट्यूब मंच है, वहाँ जो है हेमंत अत्री जी हैं, एक अनिल त्यागी जी थे और उमाकांत जी हैं। ये सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खूब ग्राउंड जीरो पर और अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में ये काम करते हैं। इनकी मदद से जो इन्होंने आकलन किया है, हम वो कुछ झलकियाँ उनकी कुछ साझा करेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसकी अनदेखी हो नहीं सकती। और ये लोग जो जितनी बारीकी से काम कर रहे हैं, तो इनके पास साधन भी हैं, इनके पास सोर्सेज या जो भी जिस तरह से भी इनकी रुचि भी कह लो, जहाँ मौका भी कह लो इनके पास, तो ये बात भी है। तो ये तो एक बात, तो ये तो हम साझा करेंगे, लेकिन हम अपनी मूल बात पर ही आ जाएं। जैसे हमने शुरुआत ही अपने प्रोग्राम में करी थी कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वो मनुष्य के जीवन में पहला स्थान रखता है, अध्यात्मवाद। हेगल जो है इनके विपरीत, हेगल ने ये कहा था कि अध्यात्मवाद पहला है, ये उनके बीच का वो है। हाँ, लेकिन मूल बात यह है कि सिद्धांतिक रूप से अगर हम राजनीति को समझें तो उन्होंने कहा था संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो डायनेमिक है, वो गतिमान है। ठीक है जी। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। एक बात तो ये है। यहीं पर हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की व्यवहारिकता को देखते हैं। ये जो अब चुनाव संपन्न हुए हैं, यहाँ पर जो है किस तरह से पानी की तरह पैसा बहा गया है। 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, यानी जो मुख्य रूप से जो है प्रतिद्वंदी हैं, इनकी संख्या भी 1000 से भी ज़्यादा है, कुछ 1001 है ये समथिंग। तो अब आप देखेंगे कि इतने 90 लाख रुपया एक को इजाज़त है पैसा खर्च करने की। पानी की तरह जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास ताकत है, उनमें से बीजेपी मुख्यतः, तो इन्होंने पानी की तरह पैसा बहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? यानी कार्ल मार्क्स का वो सिद्धांत जिसमें उसने कहा था कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है या भौतिकता है, यानी डायलैक्टिक जो मटेरियलिज्म है, उसको अगर वो बात करते हैं तो वो प्रथम है। तो आज जो एक आप झलकी देखेंगे कि किस तरह से पैसा बांटा जाता है। गरीब जो तबका है, जिनको नॉलेज भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी कम है और साधनहीनता भी है, और उसमें जो लोग हैं उनको किस तरह से लुभाया जाता है, जो नेता लोग हैं या आप कहें कि राजनीति के जो सक्रिय हैं जो राजनीति में, वो किस तरह से लुभाते हैं, उनको किस तरह से छोटा लालच देकर पूरे भविष्य को ताक पर रख दिया जाता है, समाज के या राष्ट्र के कह लीजिए। तो इसमें आप झलक देखेंगे कि कुछ आप ये कहेंगे कि उनके वक्तव्य में जो लोग सक्रिय काम कर रहे हैं, तो उनके वक्तव्य से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लालच दिया जा रहा है। जो कमजोर वर्ग है समाज का, जो गरीब वर्ग है, ठीक है जी, अभावग्रस्त है, उनको लालच दिया जाए और ज्यादातर संख्या उन्हीं की बस्तियां होती हैं, छोटी छोटी कॉलोनियां होती हैं, इनमें जाते हैं। तो सिद्धांत जो हमने आपको कहा था कि कार्ल मार्क्स का, उन्होंने जो कहा डायलैक्टिक मटेरियलिज्म जो है वो प्रथम है, तो यहाँ से अब आपको व्यवहारिक रूप से भी पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स कैसे जिंदा है। ठीक है जी। एक बात तो ये है। और दूसरा हम आप बात करते हैं कि जो विकास है, विकास क्या है? विकास भी जो है वो द्वंद है, गतिशील जो है द्वंद, और इसी को ही हमें समझना है कि विकास का रूप है क्या। ठीक है जी। तो ये बात है कि जब तक हम देखिए, हम कितनी भी इमारत बुलंद बना लें, सुंदर बना लें, उसका कंगूरा भी खूबसूरत बना लें, ठीक है जी, अटारी जिसे हम बोलते हैं वो बना लो, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर है तो वो ढह जाएगा। तो मेरा सरोकार नेताओं से ज्यादा आम जनता से है, वो समझने की कोशिश करे कि छोटे लालच में आपको मशीनें देकर या स्कूटी देकर या कोई और लालच देकर किसी तरह का भी पीना खाने की जो आदत रखते हैं उनको अपनी तरह का लालच दिया जाता है। तो इस लालच से परहेज करें और जो भविष्य है कुल समाज का वो कैसे सुरक्षित रह सकता है, वो ये जो हमारे नेता हैं जो रहबर बनना चाहते हैं या बनते हैं, ये कैसे हम जो है अच्छा समाज है वो स्थापित करने में या उसे व्यवस्थित रखने में कैसे मददगार सिद्ध होंगे। जब तक आप राजनीति के मूल को नहीं समझेंगे तो ये चीजें
जो आम आंकड़ों में देखते हो, ये आंकड़े इतने हैं, इतने में वो जीते थे, ये था वो था, ये सारा इतिहास है, वो भी ज़रूरी है अपनी जगह, लेकिन आप राजनीति के मूल को भी समझने की कोशिश करें। तो आइए थोड़ा सा इस विकास के स्वरूप को थोड़ा सा और समझ लें। ये रेखागत भी नहीं है, यानी सीधा भी नहीं है और वृत्त में भी नहीं है, ये द्वंद्व में ही रहता है, यानी अंतर्द्वंद में जो है विकास निहित है। साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से ये जो इसका जो डायनेमिकिज्म है, या इसे कैसा डायनेमिक है, ये उसको भी समझ लेते हैं कि ये निष्प्राण से प्राण में और प्राण से चिंतनशील जो उसका गुण है उसमें परिवर्तित होता है। मिसाल ले लीजिए आप, लोहा है, अगर उसको हम एक मात्रा तक गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है, फिर और अधिक गर्म करते हैं तो वो द्रव्य की शक्ल लेकर कोई और अपनी सूरत इख्तियार कर लेता है, जो भी उस वक्त जो बनाना चाहे, ये निर्भर करता है उत्पादक पर। और इसी तरह अगर हम एक तार का उदाहरण लेते हैं, तार को दो कोनों पे, दो उसमें अक्षों पे बांध दीजिए, तो उस पे आप ये देखिए कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हैं तो फिर उसमें एक, जब जरा बजाते हैं तो उसमें एक गुंजन सी पैदा होती है। तो उस रेजोनेशन से भी आप ये देखिए कि एक अलग से वो एक गुण अलग होता है। जब आप खींचते हो किसी मात्रा से अधिक, टूट भी जाती है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खींचोगे तो वो तार टूट भी जाती है। तो एक संतुलन बनाए रख लेने कि जो प्राण से, निष्प्राण से प्राण और प्राण से एक उसमें जो गुण पैदा होते हैं उसकी बात हो रही है कि ये जो विकास जो है वो किस तरह से होता है। ये सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। तो इसी तरह के समाज के जो बात हो रही है, तो समाज में भी एक जो आज हम देख रहे हैं कि रिश्तों में किस प्रकार की खटास पैदा हो चुकी है, रिश्ते कैसे संवेदनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, इस पे भी हम आपको बात बता दें कि यहाँ पर भी एक सिद्धांत है। आगे हम इसको और खुलासे में बात करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन मुख्यतः आप बात समझ लें कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और साधन जो है उत्पादन के ये बदलते जा रहे हैं और इनकी जो प्राथमिकता है और साधन उत्पाद भी बदल रहे हैं, बाजार बदल रहा है, बाजार के तरीके बदल रहे हैं, उपभोक्तावाद जो है वो हावी हो चुका है। और ये भी उपभोक्तावाद भी उसी कड़ी में आता है जो हमने आपको कहा, भौतिकवाद जो है वो उपभोक्तावाद का ही हिस्सा है। तो आज मटेरियलिज्म भी है और कंज्यूमरिज्म भी है। हम अपनी पसंद की चीज नहीं खरीद सकते। आज जो बाजार में उपलब्ध है, जो बाजार में बिक रहा है, वी आर बाउंड टू बाई दैट। तो ये सिस्टम है। तो ये बदलाव कैसे हो रहा है, ये रुकेगा नहीं। समय के अलावा इसके अतिरिक्त, समय के अतिरिक्त कोई और दूसरा इसको रोकने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर चिंतन भी रोक दिया जाएगा, अगर इस पर हम सोच भी बंद कर देंगे, या इस पे हम जिसे कह रहे हैं इसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, जो हो रहा है होने दो, तो वो भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इस करके परिवर्तन किस तरह का होना चाहिए, इसका आकलन प्रत्येक जो सजग नागरिक है उसे करना ही होगा। और जो हम आपको बात बता रहे हैं, जो बाकी जो आप स्टैटिस्टिकल आप देख रहे हैं कि राजनीति के प्रत्येक आंकड़े आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे, मेन स्ट्रीम पे भी मिल जाएंगे, सारे आंकड़े, वो अलग बात है कितना आप समझ सकते हैं, कितना आप समझ लें क्षमता रखते हैं, कितना आए दिन किस तरह की खबरें हमारे सामने परोसी जाती हैं या दी जाती हैं या उन्हें नश्र किया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि प्रसारित किया जाता है, प्रसार में आ रही हैं, जो भी आ रही है। इसे समझिए, जो जानकारी है उस पर चर्चा नहीं होती। अब भी देख लो, अब इन चुनावों में भी देख लो, कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों पर बात करो। अगर हरियाणा के मुद्दों को देखें तो उसमें जवान का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था और पहलवान का मुद्दा था। जो पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ, किसानों के साथ जो कुछ हुआ और जवानों के साथ हो, जिसमें आप अग्निवीर वाली जो कह सकते हो कि किस तरह से नौकरियां दी जा रही हैं, 4 साल की नौकरी। तो ये सब जो है मनमानी करने के लिए लोकतंत्र नहीं बना। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक सोच चाहिए होगी, और सोच तभी पैदा होगी जब हम जो राजनीति के कुछ जो मूल सिद्धांत है, सिर्फ कार्ल मार्क्स नहीं है। यानी देखिए, 2 तरह के विचारक हुए हैं, आधुनिक विचारक भी हुए हैं राजनीति के और समकालिक भी। हेगल हुए, ये सब ये समकालिक हुए हैं। कार्ल मार्क्स है, हेगल है, प्लेटो उससे पहले के हैं। तो ये सब, इन पे भी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन कहने का मकसद ये है, पंडित नेहरू है, ये आधुनिक विचारक हैं, तो हम इन्हें समझेंगे कि आधुनिक भी कह सकते हैं हम और समकालिक भी कह सकते हैं, उनमें भी इनके विचार आते हैं। और इन्होंने किसको फॉलो किया, पंडित नेहरू ने किसको किया, जेबी ने किसको किया। तो इन सब के जो है, जब तक हम ये विचार नहीं समझेंगे या इनका जो सार है या जिनको
मोटा मोटी अगर हम थोड़ा समझना ही नहीं चाहते तो बात एक अलग है, लेकिन बिना इनको समझे हम राजनीति को नहीं समझ सकते। और एक और बात हमने पहले भी कह दी और अब फिर एक बार दोहरा दें कि जो सामाजिक विज्ञान है यानी सोशल साइंस है वो आधार है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, और अर्थशास्त्र ही आधार है राजनीति का। ठीक है जी, हम ये बात आपको फिर बता दें। और आज के कार्यक्रम में फिलहाल आप उन झलकियों को कुछ देखने की समझने की कोशिश करें कि जहां कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मैच कर रहा है, जो है वो किस तरह से आज भी जिंदा है। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, उनकी जो सोच है वो दुनिया में नहीं है। 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, लेकिन उसके बाद 125-150 साल बीतने को है लगभग। तो अब वो आज भी जिंदा है विचार, जो विचार उन्होंने सैकड़ों साल पहले जो व्यक्त किए थे वो आज भी जिंदा है। तो इस बात को समझने की हम कोशिश हमें करनी चाहिए और हम करेंगे। तो आज के जो एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।